जय माता रानी। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल लाइफ। सबसे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में। आज मैं कुछ ऐसे इंडोर प्लांट शेयर करूँगी जो कि हवा को प्यूरीफाई करने के लिए जाना जाता है और हमारे घर को खूबसूरत, इन्हेंस और डेकोरेटिव भी बनाता है, जिसे हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह ही रख सकते हैं, लो लाइट एरिया में भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने एरिका पाम के प्लांट को लिया है और ये एक इंडोर प्लांट है। आपने अक्सर देखा होगा मॉल में, ऑफिस में या फिर रेस्टोरेंट में। आप इसे कहीं भी रख दो, उस जगह को ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आप इसे घर के अंदर सोफे के पास या फिर कहीं और जगह में भी रख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इसकी, ये हवा को प्यूरीफाई करता है और ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज भी करता है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं और इसे लगाना बहुत ही आसान है। आप इसके रूट से इसे डिवाइड कर सकते हैं और इसमें बीज भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट प्रोसेस हो जाएगा। तो आप एक काम करें, आप इसके रूट से ही इसे डिवाइड करके लगा सकते हैं और खूबसूरत सा आप इंडोर गार्डन भी बना सकते हैं। अगर मैं नर्सरी की बात करूं तो ये आपको 1 से 150 रुपये में छोटे से प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बूसी रहेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा अधिक होगा। तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं इस प्लांट को। इसे लगाने के लिए आपको वल्ड्रेन मिट्टी लेनी होगी, जिसमें आपको 60% गार्डन सॉइल, 20% रिवर सैंड, 20% कोकोपीट या फिर राइस हस्क, मैंने यहाँ पे राइस हस्क लिए हैं, और कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पे लकड़ी का कुछ कोयला भी मिला दिया है और कोई भी कंपनी का फंगीसाइड, अगर फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं आप। और पानी देने के लिए आपको गमले की मिट्टी को अच्छे से चेक करना होगा। थोड़ी सी मिट्टी को आप उठा के देखेंगे, अगर मिट्टी सूखी सूखी सी लगे तभी आप इसमें पानी डालिएगा। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो मैंने इसे बाहर रख दिया था और अभी फिर से बादल थोड़े से हो रखे हैं और कभी भी पानी गिर सकती है, तो आप इसे अंदर में ही रखें, क्योंकि इसे बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और बहुत ही कम केयर की भी ज़रूरत होती है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। अगर आपने एक बार लगा लिया तो आपके घर में ये ढेरों प्लांट हो जाएंगे। घर को ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव दिखाने के लिए हम बहुत से प्लांट लगाते हैं और बहुत से प्लांट का यूज भी करते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑक्सीजन की, हवा की प्यूरीफाई की, तो हम मनी प्लांट को कैसे भूल सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने मनी प्लांट को ही लिया है। इसे भी ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप बस इसकी छोटी सी कटिंग को मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं या फिर आप पानी में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ कटिंग जो कि मैंने पानी में लगाए हुए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से रूट्स आ गए हैं इसमें, और सारे में रूट्स आ गए हैं। कम से कम 8 दिन में रूट्स आ जाते हैं। अगर इस प्लांट को आप चाहोगे कि हम मिट्टी में लगाएंगे तो ये अच्छे से मिट्टी में सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिट्टी में लगाने के लिए आपको डायरेक्ट कटिंग ही लेनी होगी और मिट्टी आपको वल्ड्रेन बनानी होगी, लेकिन आपको इसमें डेली ही पानी डालना होगा, तभी आपके प्लांट जो हैं अच्छे से ग्रो करेंगे। इस प्लांट को मॉइस्चर चाहिए होती है तो आप इसमें डेली पानी डाल सकते हैं और इसे भी आप कहीं भी डेकोरेट करके रख सकते हैं, टेबल पे, सोफे के पास या फिर इंडोर में, आउटडोर में, कहीं भी। तो ये भी एक लो केयर मेंटेनेंस प्लांट है, तो आप इसे ज़रूर अपने घर में रखें, क्योंकि ये हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार और हवा को भी प्यूरीफाई करता है। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह ही ग्रो कर जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने सेंसोबेरिया या फिर स्नेक प्लांट को लिया है, जो कि हवा को प्यूरीफाई करने के लिए सबसे बढ़िया प्लांट है। वैसे प्लांट तो सारे ही अच्छे होते हैं, वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन रिलीज करती है, लेकिन मैं स्नेक प्लांट को इसलिए बढ़िया बोल रही हूँ क्योंकि ये प्लांट आपको 2400 घंटे ऑक्सीजन देगी। लेकिन बाकी प्लांट में क्या होता है कि वो रात में ऑक्सीजन खुद अब्जॉर्ब करने लगता है, और स्नेक प्लांट के साथ ऐसा नहीं है, वो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देगी। इसलिए मैं इस लिस्ट में सबसे ऊपर स्नेक प्लांट का नाम रख रही हूँ। ये भी एक लो केयर मेंटेनेंस प्लांट है। मेरा मतलब है इसे ना तो खाद की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी की। फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो साल में 1 या फिर 2 बार कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं।
सबसे पहले तो ये भी एक सुकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं, तो इसे भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। गर्मियों में आप इसे 8 या फिर 10 दिन में पानी दे सकते हैं। विंटर या फिर मानसून में तो आप इसे इग्नोर करके ही रख दीजिए। उस वक्त आपको इसे 20 या फिर 25 दिन में पानी देनी होगी, जब तक इसकी मिट्टी अच्छे से ना सूख जाए, यानी कि 1 से 2 इंच तक ना सूख जाए तब तक आप इसमें पानी नहीं दें। ये प्लांट ज़्यादातर अधिक पानी या फिर बहुत कम पानी की वजह से ही मरता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। टाइम टू टाइम इसे चेक करके पानी ज़रूर डालें, और जब भी पानी डालें बहुत अच्छे से डालें ताकि आप टेंशन फ्री रह सकें, क्योंकि ये 15, 20, 25 दिन तक आपको पानी नहीं मांगेगा। तो इस प्लांट को आप अपने इंडोर गार्डन में या फिर डाइनिंग टेबल या फिर बच्चों के स्टडी टेबल में ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये हवा को प्यूरीफाई करने के साथ साथ आपके घर को भी खूबसूरत बनाएगा। इसे आप नर्सरी में खरीदने जाएंगे तो आपको 150 से 200 रुपये तक भी लग सकते हैं, लेकिन आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप इसके बेबी प्लांट से भी इसे लगा सकते हैं, और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। बस इसकी मिट्टी थोड़ी वेल ड्रेन होनी चाहिए और सैंड की मात्रा थोड़ी सी अधिक रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है। अगर हम वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं तो इसके गमले में पानी नहीं रुकेगी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट खराब नहीं होंगे, ना ही इसके रूट्स खराब होंगे। अब मैं आपको चौथा प्लांट दिखाती हूँ। तो ये देखिए खूबसूरत सा प्लांट सिंगोनियम है। इसके बड़े बड़े साइज के पत्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये भी हवा को प्यूरीफाई करता है, और इसमें आपको ढेर सारे कलर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है ग्रीन और वाइट है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, और आप इसे इंडोर गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट पानी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 1-2 दिन पहले ही इसे पानी में डाला है, अभी थोड़े से रूट्स आए हुए हैं। और इस प्लांट को भी आप अगर नर्सरी लेने जाएंगे तो आपको ये भी 1 से 150 रुपये या फिर 200 तक भी ले सकता है, क्योंकि इंडोर प्लांट सारे के सारे अच्छे होते हैं। उसमें हवा को प्यूरीफाई करने की ताकत होती है, तो उस थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन आप इसे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, सारे के सारे जितने मैंने बताए, क्योंकि बहुत लो केयर मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत आसानी से लग जाते हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप अगल बगल में किसी से कटिंग लेके ग्रो कर सकते हैं, और इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भी मनी प्लांट के जैसे बहुत ज़्यादा शुभ और पॉजिटिव प्लांट है। आपके घर में आपके आसपास पॉजिटिविटी लाता है, तो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसे ग्रो करने के लिए आपको इसकी कटिंग लेनी होगी, और ये भी मनी प्लांट के जैसे बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसमें बहुत जल्दी रूट्स आ जाते हैं, जिस तरह मनी प्लांट में आते हैं, और जो भी प्लांट में रूट्स ऊपर में भी आ जाते हैं वो प्लांट बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जल्दी आप इसे घना और भूसी बनाना चाहते हैं तो इसमें मॉइस्चर की कमी होने नहीं दीजिएगा। तो मिट्टी में कोकोपीट को ज़रूर ऐड करें। ऑक्सीजन रिलीज करने वाले प्लांटों में आप डम्किन या फिर टिपेनबेगिया को सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हवा को प्यूरीफाई करता है, और आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। तो ये इस लिस्ट का 5वां और आखिरी प्लांट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके खूबसूरत और बड़ी साइज़ के पत्ते, जो हमारे घर के अंदर रहने से हमारे आसपास के हार्मफुल केमिकल को खुद एब्जॉर्ब करके हमें शुद्ध एंड प्योर हवा देती है। ये तो इसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके कुछ ख़राब बेनिफिट्स भी हैं। अगर आपके घर में बच्चे या फिर कोई पेट्स जैसे कि कुत्ते बिल्ली हैं, तो आप इससे थोड़े से दूर में रखिए। अगर इस प्लांट को आप रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी ऊंचाई पर रखिए, ताकि कोई बच्चे इसे छुए ना, क्योंकि इसके पत्ते से निकलने वाली जेल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस प्लांट को थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, और हो सके तो ना ही रखें। आप इसकी जगह क्रोटॉन या फिर जीजी प्लांट को भी रख सकते हैं। वैसे डिफेनबेगिया या फिर डम्किंग बहुत लो केयर मेंटेनेंस प्लांट है, और इसे ग्रो करना भी बहुत आसान है। आप इसके मोटे से स्टेम को कट करके बहुत सारे डिफेनबेगिया को अपने घर में उगा सकते हैं। आप इसके 1 या फिर 2 नोट्स को मिट्टी में डाल देंगे, आपके पौधे बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ प्लांट्स जो कटिंग से मैंने लगाए हैं। तो ये देखिए, ये कटिंग वाले प्लांट है और कितने बहुत आसानी से लग गए हैं। आपको शायद दिख भी रहा होगा, ये ग्रीन ग्रीन कुछ नॉट्स में कुछ स्टेम आ रहे हैं।
तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं, बस आपको इसकी कटिंग करनी होगी। और सारे इंडोर प्लांट की जैसे इसकी मिट्टी थोड़ी बढ़ रही नहीं बनाइएगा, तो आपके प्लांट बहुत जल्दी लग जाएंगे।